शिव का स्मरण करो। शिवाय नमस्ते। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले, मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। और उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर एक समय भोजन कर रहे हैं अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है? उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा कर रही है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने कभी सत्यनारायण की कथा कर रही होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको
फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ, जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहेंगे। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो। शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द मन शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराकर शरीर के रोग को मिटाने का। शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना, वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है।